नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। यदि आप अपने पार्टनर के साथ में किसी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, देन आज की ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनका अगला कदम इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखिएगा। यह रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो जो कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है उसे आप ज़रूर से देखिए और यदि कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है सो आप उसे सिंपली स्किप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग शिव शंभू का नाम लेकर। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ में अभी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, कांटेक्ट कंप्लीटली बंद है, आ, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास में 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। राशियां जो यहाँ पर हमारे पास में हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये राशियां आपके पार्टनर की या फिर आपकी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर लग रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि आ, आप पता नहीं इनको याद करते भी हो नहीं करते हो। आपको कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनसे आपकी बात नहीं हो रही है तो आपको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा ये कहीं ना कहीं सोचते हैं। आपका कॉल नहीं आया अभी तक, आपने मैसेज नहीं किया, क्या बात है? आप तो अभी तक इतना इंतज़ार तो आप करते ही नहीं थे कभी भी। तो ये जो इतना लंबा इंतज़ार हो गया है, ये भी कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अपसेट दिख रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ये जो है कहीं ना कहीं लाइक अटके हुए हैं, स्टक हैं। ओके, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को आपको ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। इनके जहन में, दिमाग में, दिल में आप बिल्कुल हो, ये साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा भी प्रिटेंड कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि इनको इनको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, ये स्पेशली आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं पता लगने देना चाहते हैं कि आपके बिना ये कितना ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, या फिर ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता लगे कि ये आपका लिटरली आपके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार करते हैं, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो उसका इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको पता लगे या आपको उस बात का एहसास भी हो। मैं ये भी देख रहा हूँ, हो सकता है जिस तरीके से आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहे हो, उसी तरह आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो सकता है ये भी रीडिंग्स देखते हों, या फिर ये भी किसी के लाइक टच में हो सकते हैं। मे बी हो सकता है पर्सनल कंसल्टेशन ले रहे हों किसी से, या फिर किसी से एडवाइस ले रहे हों, किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ में टच में हो सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपकी तरफ से क्या है, आपका क्या जो है, आपके दिमाग में क्या है,
आपके क्या इमोशंस हैं इनको लेकर, ठीक है। तो वो भी मुझे लगता है ये फाइंड आउट करने की उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि और किसी कोई और मीडियम से शायद उनको आपके बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और चूँकि आपके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है, वो भी इनको कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। सो बेसिकली आपकी तरफ से जो साइलेंस बना हुआ है, वो डेफ़िनिटली इस पर्सन को बॉदर कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इट सीम्स आप जो अपना स्टैंड ले रहे हो, आप अपना जो स्टांस ले रहे हो, आप जो अपने आप को अभी आप प्रायोरिटी में रख रहे हैं, आप सामने वाले इनके सामने झुक नहीं रहे हो, इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके इन सब चीज़ों से, आपका अपना स्टांस लेने से, अपना स्टैंड लेने से भी इनको कहीं न कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो इनका जो मुझे लगता है कि जो ये है ये चाहते हैं कि इनको अटेंशन मिले आपकी तरफ से, ठीक है। लेकिन अभी आपकी तरफ से कोई अटेंशन नहीं मिल रही है। दिस पर्सन लुक्स अ लिटिल बिट अपसेट। ये थोड़ा अपसेट दिख रहे हैं और ये अपने आप को, अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी करके चल रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। कहीं न कहीं इन्होंने दिल ही दिल में इनको एक उम्मीद भी है कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। कि शायद आपके और आपका थोड़ा-सा मन पिघलेगा और आप शायद सामने से ही इनको कॉन्टैक्ट करोगे, मे बी। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक आप भी नहीं रह पाओगे, ऐसा कहीं न कहीं ये सोचते हैं आपके बारे में। तो उस तरीके से अपने आप को दिलासा देते हैं और वेट करते हैं, कहीं न कहीं अपने अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ऐसा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। देखो हैंगमैन की एनर्जी है, सो दिस इज़ अ वेरी बहुत एक ओवरथिंकिंग दिख रही है यहाँ पर इनकी मुझे। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकी जो लाइफ है वो कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये ना ही आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं और ना ही कुछ लाइफ के अंदर हो पा रहा है। ओके, पूरे तरीके से जो है आप इनके मन से निकल भी नहीं पा रहे हो और ना ही आप इनकी ज़िंदगी के अंदर हो। तो एक तरीके से ये इंसान कहीं न कहीं फँसा हुआ है। ऐसा एटलीस्ट फँसा-फँसा ही इन्होंने अपने आप को ऐसा ही फ़ील करते हैं। तो उस तरीके की एक सिचुएशन इनके साथ में वो भी यहाँ पर है। ये भी दिख रहा है कि अपने लगता है इनका थोड़ा अपने आप को, ये अपने दिमाग ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा अपने दोस्तों के साथ में चले जाना, कहीं बार पार्टी कर लेना, उनके साथ इधर उधर निकल जाना, ट्रिप्स पे निकल जाना, कुछ कर लेना, या अपने आप को सोशली थोड़ा सा इन्वॉल्व रखना इन लोगों के बीच में। ये मुझे लगता है कि कोशिश करते हैं। एक तरीके का इनका एक तरीका हो सकता है इमोशनल एस्केपिज़्म का, ठीक है, इस सिचुएशन से दूर भागने का या इस सिचुएशन को लेट गो करने का। लेकिन आई थिंक ये टेम्परेरी रिलीफ तो इनको दे देता है। जब ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में होते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये थोड़ी देर के लिए इस सिचुएशन को, या फिर आपको आप कहीं न कहीं आप दिमाग में नहीं रहते हो। बट वो खाली जब तक वो मोमेंट रहती है, जब तक वो सिचुएशन रहती है, वो पार्टी वगैरह रहती है, तब तक ही वैसा रहता है। लेकिन जब ये अकेले होते हैं, अगेन आपके ख़्याल उनके मन में आने लग जाते हैं। सो वो सब चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। सो एक तरीके का टेम्परेरी रिलीफ़ कहीं न कहीं ये अपने आप को दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये मैं थोड़ा यहाँ देख रहा हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चलता है इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर। हरि ओम नमः शिवाय। देखिए पहला एक कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। अनदर क्वीन। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं कार्ड्स अभी आपको दिखा दूंगा। ओके, सो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड दिस इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और अनदर किंग ऑफ वॉन्ड्स। लगता है बहुत ही मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस यहाँ पर ये रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडनेस दिख रही है मुझे आप दोनों की तरफ से ही, ठीक है।
आप दोनों के दोनों लगता है अपने अपने जोन के अंदर हो, और अपना अपना ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी पहल नहीं करना चाह रहा है आप दोनों में से। सामने वाला सोच रहा है कि आप कोई पहल करोगे, आप चाहते हो कि ये सामने से कुछ करेंगे तभी आप जो हैं इनसे बात करेंगे। तो उस मुझे लगता है उस जद्दोजहद में, उस चक्कर में शायद ये सिचुएशन लंबी खिंच लाइक चलती चली जा रही है। ठीक है, लाइक कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये जो मोमेंटम है ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पर है, राशियाँ जो यहाँ पर ऐड हुई हैं, सो वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड एयर साइन भी है, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई फील दैट दिस पर्सन फील्स लाइक ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पैचअप तो आपके साथ में चीज़ों को करना चाहते हैं, ज़रूर हैं। ठीक है, इनका जो इनकी दिली तमन्ना ज़रूर से है कि आपके साथ में चीज़ें पैचअप हो जाएं, आपके साथ में चीज़ें फिक्स हो जाएं, नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बट आई कैन सी लॉट ऑफ ईगो फ्रॉम दिस पर्सन साइड। इनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा ईगो दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा ईगो कैरी कर रहे हैं। और आई थिंक ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि प्रिटेंड बहुत कोई एक तरीके का इन्होंने ना सामने से लाइक बाहर से लाइक मुखौटा सा पहना हुआ है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का एक प्रिटेंड करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिखावा किया जा रहा है। देखिए, किंग ऑफ स्पोर्ट्स भी है, दो दो किंग के यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा इनकी एक एनर्जी है कि ये बिल्कुल भी टस से मस्त नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ये है इनके साथ में। और ऑब्वियसली ये ईगो है जो इनसे ये चीज़ करवा रही है, इनको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, दिस पर्सन हैज़ अ वेरी हैवी ईगो। ओके, मतलब 8 ऑफ स्पॉट्स वाली एनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आ, सामने से आके अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, चीज़ों को तो फिक्स करना चाहता ज़रूर है इंसान, लेकिन उसको करने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी लेने पड़ेंगे, जो ये वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मनमानी बहुत चल रही है यहाँ पर अपनी इनकी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको दिस पर्सन डज़ हैव रिग्रेट्स, दिस पर्सन डज़ फील गिल्टी, गिल्टी फील करते हैं, इनको अफसोस भी है कहीं ना कहीं। आप लोगों के बीच में जो जो आपका रिश्ता ख़राब हो गया है उसका अफसोस, ऐसा नहीं कि नहीं है ज़रूर, लेकिन ऐसा लगता है ये कुछ दिखाना नहीं चाह रहे हैं, अपने इस अफसोस को आपके सामने दिखाना नहीं चाहते हैं। इनका एक ऐसा ये है कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर से लगेंगे आपके सामने, और कहीं अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा, आपके सामने दिखाऊंगी, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आप इन पे हावी हो जाओगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। उस तरीके की इनकी एक सोच हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत ही इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है। चाहिए आप इसको अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर अगर ये फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो भी ये बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी कैरी करती हैं। मतलब इस इनके अंदर बहुत ईगो सेंट्रिक जो है, ईगो ड्रिवन जो है पर्सन है ये। और बहुत अपनी लाइक गलतियों को दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना, डाल देना, अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर देना, उन पे पर्दा डालना, ये बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें करते हैं। तो बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जी है इस व्यक्ति की, ऐसा यहाँ पर है। और आई फील दैट ये मुझे लगता है कि ये जो आपका रिश्ता है, ये बहुत इस रिश्ते के ख़राब होने के पीछे कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं रहा, कई रीज़न्स हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़राब हो रहा है। और इट सीम्स दैट ये जो सिचुएशन बन गई है, ये दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है, ये वेरी ट्रिकी सिचुएशन दिख रही है मुझे। ये कोई ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पहले भी हुई है और चीज़ें पैचअप होती आई हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये इस बार जो है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इस बार की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने या तो जाने अनजाने में आपके साथ में गलत की कर दिया है। इनका मिसट्रीटमेंट, इनका खुद कुछ बिहेवियर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका हो सकता है कि रवैया आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं आपने बहुत लाइक इस इंसान को झेला है, सहा है। इनकी मे बी जो मिसट्रीटमेंट्स हैं वो आपने सही हैं। सो मे बी इट गॉट टू अ पॉइंट, एक ऐसे लाइक
पानी जो है सर के ऊपर से निकल गया कहीं न कहीं, उतना जो है हो सकता है आप लोगों के बीच में हो गया हो। सो आपने भी कहीं न कहीं हाथ खड़े कर दिए, ओके, कि आप इस इंसान को, इस रिश्ते को और ज़्यादा अब लाइफ में कैरी नहीं कर सकते हो। सो मे बी दिस पर्सन ये अपनी लिमिट से कहीं बाहर चले गए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं मुझे लगता है आप लोगों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। ये आपके अपने इश्यूज़ ही मुझे लग रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर करके, आप लोगों के अंदर के बीच में मुझे लगता है एक कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है, ठीक है? वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो ऐसा यहाँ पर है, ठीक है? ये सिचुएशन फ़िलहाल मुझे तो ऐसी ही लग रही है बिकॉज़ आई डोंट सी एनी मूवमेंट। मुझे इनकी तरफ से इनका जो अगला स्टेप जो मैं देख पा रहा हूँ, ये फ़िलहाल कुछ नहीं करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कुछ करेगा ये व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का अगला स्टेप जो है, फ़िलहाल तो आई डोंट सी दिस पर्सन डूइंग एनीथिंग। आई थिंक इसी एनर्जी में फ़िलहाल लाइक रहने वाले हैं, ओके। बिकॉज़ इनका जो मैं बता रहा था, इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हैवी है। ये इंसान एक बारी यू नो इनको लाइक कोई कोई एक बार इनको चीज़ हर्ट कर गई, इनकी ईगो को अगर हर्ट कर गई, तो फिर ये कहीं न कहीं फिर वही वाली बात है कि इज़्ज़त पे बात आ गई है, हमारी इज़्ज़त पे बात आ गई है। हम किसी भी हालत में जो है चाहे कुछ भी हो जाए, हम सामने से कुछ नहीं करने वाले हैं। कुछ इस तरीके की मतलब इनकी मेंटालिटी हो सकती है, भले ही इनकी गलती क्यों ना रही हो, ठीक है? तो वो थोड़ी ऐसी सोच है इस इंसान के साथ में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तो इनका तो इनकी तरफ से तो अभी मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा सच होने की संभावना है। सिचुएशन फ़िलहाल आप लोगों की ऐसी ही रहेगी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया तो, ठीक है? बिकॉज़ बेस्ड ऑन दिस रीडिंग, इस रीडिंग के बेसिस पे तो यही दिख रहा है कि ये तो इंसान फ़िलहाल लाइक कुछ भी करने के मूड में नहीं दिख रहा है, ठीक है? मतलब कुछ भी करने के एज़ इन आप सामने से कांटेक्ट करो, आप ही सामने से इनको पूछो, इनको अटेंशन दो, इनको वो सब चीज़ें चाहिए। इनको ये अपनी मनमानी कर रहे हैं बेसिकली, अपने हिसाब से ये चाहते हैं कि चीज़ें चलें। और कहीं न कहीं आप शायद उस एनर्जी में नहीं हैं कि ऐसा कुछ आप करोगे, ठीक है? कि इनके हिसाब से अब आप रहने वाले हो। अब आप शायद अपने हिसाब से रहने वाले हो। तो इसलिए वो एक दोनों तरफ से एक वो चीज़ ये हो रहा है, तो एक ब्लॉकेज यहाँ पर, मेजर ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है। तो फ़िलहाल तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंड आई फ़ील दैट आप अपना जो स्टैंड ले रहे हो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो। आप अपना स्टैंड लेकर ठीक कर रहे हो। मैं तो यही बोलूँगा, आप अपना ज़रूर से स्टैंड लीजिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो ज़रूर से स्टैंड लीजिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है। और क्योंकि इनको अगर ज़्यादा अटेंशन देंगे भी तो ये उसको ग्रांटेड लेंगे, ये फिर हल्के में लेंगे और ये हावी हो जाएँगे, है ना? तो वो चीज़ तो आप नहीं करना बिल्कुल भी। तो आप अपना स्टैंड लीजिए, बी इन द सेम एनर्जी, इसी एनर्जी में रहो और लेट दिस पर्सन मेक अ मूव, यू डोंट डू एनीथिंग, ओके? सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।